हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर डे। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। जो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, द हिंदू की है, और साथ ही साथ इसे कई सारे न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। अब हम बात करते हैं आखिर वर्ल्ड वाटर डे है क्या, और वर्ल्ड वाटर डे 2025 में क्या मेंशन किया गया। 22 मार्च 2025 को 32वां विश्व जल दिवस मनाया गया। विश्व जल दिवस 2025 का जो विषय है वह है ग्लेशियर संरक्षण। आपको पता होगा जो हमारे जलवायु परिवर्तन है उसका सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है ग्लेशियर्स पर, तो उनको संरक्षित करने की महत्ता की ओर वर्ल्ड वाटर डे 2025 पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए उसकी थीम भी रखी गई ग्लेशियर संरक्षण। यूएन वाटर हर साल जल और स्वच्छता पर एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो व्यापक विश्लेषण और नीतिगत सुझाव प्रदान करती है ताकि जल संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ जल से संबंधित मुद्दों को भी हल किया जाए। 2025 के संस्करण वाटर टावर्स, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि विश्व की जलापूर्ति को बनाए रखने में पर्वतीय जल स्रोत और ग्लेशियर जो भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हिमनदों का पीछे हटना और इसके परिणाम। इसके अलावा जल संकट को कम करने और जमे हुए जलापूर्ति की सुरक्षा के लिए कुछ तकनीकों की भी इसमें बात की जाएगी। आपको पता होगा जो ग्लेशियर है उसमें सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर से ही कई हिमनदी भी आती है। यानी कि कुछ नदियाँ पानी जब बर्फ़ पिघलती है तो उससे पानी के फॉर्म में चेंज होकर के नदी का रूप लेती है। अब हम बात करते हैं आखिर इसकी पृष्ठभूमि है क्या। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार 1992 से चला आ रहा है, जिस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 से मनाया जाना शुरू किया गया। बाद में अन्य समारोह और कार्यक्रम भी जोड़े गए, जैसे कि जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और सतत विकास के लिए जल पर कार्रवाई का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2028। जो एसडीजी गोल है उसका जो 6वां गोल है वो वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की प्राप्ति का समर्थन करता है, क्योंकि आपको पता होगा जल सभी के लिए एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में होता है, क्योंकि जल पीने के काम आता है, अच्छे स्वास्थ्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है, औद्योगिक विकास में जल का प्रयोग किया जाता है और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर जल संरक्षण के लिए यूएन की क्या पहलें हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1977, अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 से 1990, जल एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक 2005 से 2015 ने विकासशील देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की। सबसे हालिया पहल सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब हम कुछ भारत की पहलों पर भी नजर डालते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि जल की स्वच्छता पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण संग्रहालय कार्यक्रम, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन कंपनी, जल शक्ति अभियान, अटल अश्व योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल अश्व योजना, प्रति पौधा अधिक फसल और हर घर जल जैसी जो स्कीम्स हैं या फिर जो भी कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जल के लिए संरक्षण और सभी तक पहुंच के प्रयास के तौर पर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया, कब से मनाना शुरू हुआ था और क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ 2025 की थीम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।